हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैलिक एसिड कंपाउंड्स के बारे में। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैलिक एसिड कंटेन्स वन असिमेट्रिक कार्बन, हेंस इट एग्जिस्ट इन टू ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म which is L and D stereoisomeric form, though only L isomer exist naturally। ये क्या कह रहा है कि मैलिक एसिड है वो एक उसमें एक असिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस कार्बन पे ये है असिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि इसके सभी तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, चाहे इस तरफ देखें, यहाँ पे इस तरफ देखें, इस तरफ, या तो ये पूरा ग्रुप सभी एक दूसरे से डिफरेंट है। ये कार्बन हो गया असिमेट्रिक। यानी ये जो मैलिक एसिड है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है और ये दो फॉर्म एल और डी यानी लेबोरेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी दोनों स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे इस कंपाउंड को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसका हम लोग एक और बना सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका एक और आइसोमर हम लोग बना सकते हैं यानी इनांसियोमर बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे सी और ये असिमेट्रिक है, यहाँ पे इस OH इस साइड में लगा देंगे, यहाँ पे H इस साइड में, और बाकी जैसा था वो तो उसी तरह से रहेगा, उसमें हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे दोनों कंपाउंड में तो हम लोग को क्या डिफरेंस लग रहा है उसको देखिए। यहाँ पे OH इस साइड में राइट साइड में है और यहाँ पे OH इस कंपाउंड के लेफ्ट साइड में है। तो इस वजह से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, जो जहाँ पे OH पेनल्टीमेट कार्बन पे राइट साइड में हो तो उसका होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा डी मैलिक एसिड। डी मैलिक एसिड नाम लिखते जाइएगा। और यहाँ पे इस कंपाउंड का में देखेंगे तो कार्बन के इस साइड में लेफ्ट साइड में है यानी ये हो जाएगा एल मैलिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये कंपाउंड क्या होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 130 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब ये जो कंपाउंड है उसमें क्या बता रहा है, ओनली एल आइसोमर एग्जिस्ट नेचुरली। जो भी प्लांट में या फ्रूट में हम लोग को मिलेगा मैलिक एसिड उसमें सिर्फ एल फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग मैलिक एसिड का प्रिपरेशन देखते हैं, किस तरह से हम लोग मैलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला है एक्शन ऑफ HNO2 इन अल्फा अमीनो सक्सिनिक एसिड। अल्फा अमीनो सक्सिनिक एसिड लेंगे और हम लोग HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। ठीक है, नाइट्रस एसिड नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड से कंफ्यूज नहीं होना है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O। ये है नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे नाइट्रस एसिड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे अल्फा अमीनो सक्सिनिक एसिड से। ये कैसे होगा, ये तो सक्सिनिक एसिड है और इसमें ये कार्बन से मान के चलिए चलते हैं तो यहाँ पे ये होगा अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन पे है हम लोग का यहाँ पे अमीनो ग्रुप, अमाइन ग्रुप है, तो इस पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे इसका, यानी इसका रिएक्ट कराएंगे HNO2 से। ठीक है, कराते हैं हम लोग HNO2, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ये ग्रुप, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये वाटर बाहर चला गया। अब यहाँ से हम लोग को और एक चीज़ बाहर करना है, वो है N2 गैस, यानी नाइट्रोजन गैस बाहर चला गया, 2 नाइट्रोजन बाहर चला गया। ठीक है, अब सिर्फ बच गया 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, उसी को हम लोग को जोड़ देते हैं COOH, यहाँ पे CH और इसके साथ जोड़ देंगे OH और यहाँ पे CH2 और यहाँ भी COOH। ये हम लोग को मिल गया मैलिक एसिड, या इसका नाम हो सकता है 2 हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, यानी हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड भी कह सकते हैं। और इसका और एक नाम हो सकता है 2 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब हम लोग दूसरा मेथड लेते हैं बनाने का, व्हेन ब्रोमोसक्सिनिक एसिड ट्रीटेड विथ मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट कराना है यहाँ पे, और ये है कंपाउंड हम लोग का ब्रोमोसक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड है, यहाँ पे दूसरे नंबर कार्बन पे हम लोग ब्रोमीन लगा दिए हैं, ये हो गया ब्रोमोसक्सिनिक एसिड। इसका हम लोग रिएक्ट कराएंगे मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से। अब ये सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं AgOH, यानी ब्रोमीन को जो सबसे अच्छा से हटा सकता है वो सिल्वर होता है, और इसी को हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा COOH, CH इसके साथ आकर के OH लग जाएगा और CH2 यहाँ पे OH और यहाँ पे COOH, और बाहर चला जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बाहर चला गया और हम लोग को मिले गया हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। हम लोग एक और मेथड देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ मैलिक एसिड का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय द पार्शियल रिडक्शन ऑफ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड लेंगे और उसका रिडक्शन कर देंगे। टार्टरिक एसिड में क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है सक्सिनिक एसिड में। ठीक है,
तो उसी को हम लोग को बस रिड्यूस करके एक ग्रुप को, दोनों में से किसी को भी हम लोग बाहर कर सकते हैं और उसमें हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक OH को बाहर करके हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हम लोग को मिल जाएगा मैलिक एसिड। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल हम लोग का हाइड्रोजन आयोडाइड लेना है। ठीक है, और इसके प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा। ये है डाइल्यूट टार्टेरिक एसिड। यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, मैलिक एसिड। ठीक है, उसी का हम लोग फार्मूला लिख देते हैं COOH CH, और इसी के साथ OH रहने देते हैं, और बाकी इसका जो है OH हटा करके 2 हाइड्रोजन ही लिख देते हैं, और हम लोग को नीचे जो ग्रुप है उसी को लिख देना है। और ये हो गया हम लोग का मैलिक एसिड। अब हम लोग मैलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन ये देखते हैं, क्या क्या ये केमिकल रिएक्शन सोर्स करता है। पहले हम लोग केस में क्या करेंगे, मैलिक एसिड को हीट करेंगे। ये मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड में हम लोग सिर्फ थोड़ा सा सजा दिए, जो COOH ऊपर और नीचे लिखते थे बस इसको साइड में लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे ये सक्सेनिक एसिड है और उसमें एक कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, मैलिक एसिड। ठीक है, यही समझ के चलना है। अब ये मैलिक एसिड को हम लोग हीट कर रहे हैं रिएक्शन 1 में। यहाँ पे हीट करने पे क्या होगा, वाटर बाहर जाएगा -H2O, यानी वाटर कहाँ से बाहर जा रहा है उसको देखिए। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ये बाहर जाएगा, और यहाँ से 1 हाइड्रोजन, और ये OH बाहर जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन ने 1 हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाएगा, और ये OH बाहर जाएगा, और हम लोग वाटर बाहर कर रहे हैं। ठीक है, यही मान के चलिए। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा उसको ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, ये C और इस कार्बन, इन दोनों कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। इतना क्लियर है। अब इन दोनों कार्बन के बीच में बन गया डबल बॉन्ड। अब सिर्फ 2 कार्बोक्सिल ग्रुप को हम लोग को लिखना है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप इस समय थोड़ा सा रीअरेंज होकर लिखाएगा। एक इधर जाएगा और हम लोग को मिलेगा COOH, और एक इस साइड पे लिखाएगा। ठीक है, COOH। ये हम लोग को मिल गया ट्रांसफॉर्म में, और इसका नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट टाइम में हम लोग हीट करेंगे। अब हीट करने के बाद ये फिर से रीअरेंज होगा, और इस टाइम पे हम लोग को मिलेगा CH, लिख देते हैं CH। इस टाइम में हम लोग को मिलेगा दोनों एक ही साइड में, यानी सिस फॉर्म में COOH COOH, और इसका नाम होता है मैलेइक एसिड, MALEIC। ठीक है, मैलेइक एसिड, मैलिक नहीं मैलेइक, यहाँ पे थोड़ा सा ई का फिर बस फर्क है स्पेलिंग में। अब ये मैलेइक एसिड को हम लोग फिर से ये हीट होगा। ठीक है, हीट करा रहे हैं, ये फिर से हीट होगा, वाटर बाहर जाएगा। ठीक है, -H2O, वाटर बाहर जाएगा। इस समय कोई रीअरेंज नहीं होगा, और हम लोग को क्या मिलेगा उसको देखिए, C डबल बॉन्ड C, O नहीं है यहाँ पे C, और इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप को लिख रहे हैं, और इस साइड में भी C डबल बॉन्ड O। अब क्योंकि एक ऑक्सीजन बाहर गया है और 2 हाइड्रोजन बाहर गया है, सिर्फ हम लोग को क्या मिलेगा, 1 ऑक्सीजन, और 1 ऑक्सीजन बचा यहाँ पे। ठीक है, OH, यहाँ भी OH। अब दोनों में से कोई तो ऑक्सीजन गया है यार, दोनों हाइड्रोजन तो बाहर चला गया है, और ये दोनों में से 1 ऑक्सीजन बाहर गया है, सिर्फ बचा 1 ऑक्सीजन, और उसी को हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा मैलेइक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये मैलेइक एसिड से मिला है, उसी का हाइड्राइड है, इसलिए हो गया मैलेइक एनहाइड्राइड। नाम लिखते जाइएगा, मैलेइक एनहाइड्राइड। अब हम लोग और देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यही कंपाउंड ले लेते हैं, CH, इस साइड में COOH, और फिर CH2 और COOH। ये हो गया सक्सेनिक एसिड, एक में लगा है OH, तो ये हो गया हम लोग का मैलिक एसिड। ठीक है, OH लगा देते हैं एक साइड में, ये हो गया हम लोग का मैलिक एसिड। अब इसको इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। ये ऑक्सीडेशन करेंगे, और ये होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, तो हम लोग को मिलेगा कीटो फॉर्म। अब ये कैसे होगा उसको समझते हैं। C और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे COOH, और इसके साथ फिर CH2, और यहाँ पे COOH। यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये बाहर चला जाएगा, और हम लोग को ये कीटो फॉर्म इसका मिलेगा। ठीक है, अब ये फिर से रीअरेंज होगा, और हम लोग को मिलेगा C, यहाँ पे OH, और इसका डबल बॉन्ड C। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन उठ करके यहाँ चल जाएगा। इस बार इनोल फॉर्म हम लोग को मिलेगा। ठीक है, सिर्फ रीअरेंज होगा, COOH और यहाँ पे COOH। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। मैलिक एसिड का 2 और केमिकल
प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं। एक में इसको क्या ऑक्सीडाइज करेंगे, ये होगा क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में, और इसका दूसरा हम लोग रिडक्शन करेंगे और ये होगा हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में। दोनों में देखते हैं हम लोग को क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है। पहला हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इसका क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो मैलिक एसिड है ये ऑक्सीडाइज होकर हम लोग को मिलेगा मैलोनिक एसिड CH2COOH, मैलोनिक एसिड COOH, ये होता है मैलोनिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब नाम लिख दीजिए मैलोनिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलेइक एसिड और मैलोनिक एसिड, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाम लिखते जाइएगा, याद हो जाएगा। अब इसके चौथा नंबर में हम इसको कर रहे हैं रिडक्शन। यहाँ पे याद कीजिए जब हम लोग टार्टेरिक एसिड को, टार्टेरिक एसिड का फार्मूला ये होता है, यहाँ पे भी OH लगा होता है, ठीक है। टार्टेरिक एसिड को जब हम लोग यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट किए थे तो हम लोग को मिला था मैलिक एसिड, इसमें आकर के लग गया था H2, ठीक है, हाइड्रोजन एक आकर के जुड़ गया था और ये हम लोग को मिला था मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड को हम लोग फिर से वही काम करेंगे, 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या होगा OH चला जाएगा बाहर और ये हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा और हम लोग को मिलेगा CH2 C डबल बॉन्ड O और COOH, ठीक है, CH2 और COOH, यानी हम लोग को मिला सक्सिनिक एसिड। मैलिक एसिड से सक्सिनिक एसिड बनाना बहुत ही ईजी है, इससे मतलब यही है, ठीक है। अब यही था हम लोग का मैलिक एसिड का वीडियो। उम्मीद है कि हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।